शेयर्स क्या होता है और शेयर मार्केट में शेयर किसे कहते हैं। आपने अक्सर न्यूज़, सोशल मीडिया, वीडियोस और कई लोगों के डिस्कशन में ये सुना होगा कि इतना शेयर मार्केट इतना बढ़ गया, इतना घट गया, ये कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में शेयर्स और ये शेयर मार्केट एक्चुअल में है और ये कैसे काम करता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्चुअल में शेयर किसे कहा जाता है, शेयर मार्केट में जो शेयर्स की बात की जाती है वो शेयर एक्चुअल में होता क्या है। वेलकम टू HGS एजुकेशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए XYZ पर्सन है, उनकी एक कंपनी है, वो कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। उस कंपनी के जो ओनर है उनको अपनी कंपनी का ये जो बिजनेस ये एक्सपैंड करना है, बड़ा बनाना है, जिसमें उन्हें मेन मशीन्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनकी ज़रूरत है एक्सपैंड करवाने के लिए ये बनानी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंटली जो उस चीज़ की ज़रूरत उनको पड़ रही है वो है फंड्स की। फंड्स मीन्स पैसे की। अब ये जो फंड्स है, या तो वो बैंक से लोन लेकर अपने काम को कर सकते हैं, जहां पर उन्हें इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि वो अपनी कंपनी का कुछ शेयर बेचकर फंड जुटा ले। कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना कंपनी के कुछ शेयर्स को बेचकर फंड्स कलेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के मालिक है, उनको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब कंपनी के ओनर ने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट की। वैल्यूएशन कंपनी की 10 करोड़ रुपए है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को 10 करोड़ इक्वली पर शेयर में डिवाइड की और हर पार्ट की वैल्यू पर शेयर 1 रुपीस रखी। ये जो 10 करोड़ पार्ट है जिसकी वैल्यू 1 रुपीस पर शेयर है, इसी को एक्चुअल में शेयर कहा जाता है। अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि शेयर्स किसे कहा जाता है। अब कंपनी को 1 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने जो 10 करोड़ शेयर्स में अपनी कंपनी को डिवाइड किया था, उसमें से 1 करोड़ शेयर्स उन्होंने पर वैल्यू 1 रुपये के हिसाब से मार्केट में सेल कर दिया और 1 करोड़ रुपए का फंड्स कलेक्ट कर लिया। इसी को शेयर्स को बेचना कहते हैं। अब कंपनी के जो ओनर है उनके पास कंपनी की 90% की होल्डिंग है, मतलब वो 90% के ओनर है और 10% ओनरशिप उन्होंने पब्लिक जिन को शेयर्स बेचा है, अब वो 10% के पार्टनर जिनके पास वो शेयर्स है वो उसके शेयर होल्डर, कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। फिर जब शेयर्स स्टॉक मार्केट में आते हैं तो कोई भी अपने शेयर्स किसी और पर्सन को बेच सकता है और बाइंग और सेलिंग के इस प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में डेली होते रहता है। इसी को शेयर्स को बाय और सेल करना कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि शेयर्स खरीदने का फायदा क्या होता है। सो मेनली इसका 2 फायदे होते हैं। एक तो जो कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी जो भी ईयरली प्रॉफिट कमाती है अपने बिजनेस रन करके, तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है कंपनी उसका प्रॉफिट का शेयर एज अ डिविडेंड हर शेयर होल्डर को हर साल जो है प्रॉफिट के रूप में देती है। और दूसरा, कंपनी की वैल्यूएशन जैसे जैसे आगे ग्रोथ करते करते बढ़ती है, वैसे वैसे शेयर्स के प्राइसेस भी ऑन डिमांडेड हो जाते हैं। तो लोग जो है आपसे ऑन डिमांड उस शेयर्स की कीमत जो है बढ़ाकर आपसे वो शेयर्स खरीदते हैं। तो इसी तरीके से इसके 2 मेन बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।